इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या की जानकारी मिल रही है। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास गोली मारकर हत्या की गई है। अतीक अहमद, जिस तरह से लगातार ये नाम बीते कई वक्त से सुर्खियों में था और अभी रिमांड पर था अतीक और अशरफ, अब जानकारी मिल रही है कि उसे गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास उसको गोली लगी है और जानकारी मिल रही है कि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद बड़ा माफिया, वो गैंगस्टर जिसकी तूती एक वक्त में बोलती थी और आज जानकारी ये कि अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। हमारे साथ पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, आखिर हुआ क्या था, डिटेल में बताइए। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अतीक अहमद ने शिकायत की थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसके बीच में अतीक और अशरफ दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा, मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। उसी वक्त जो जानकारी मिली है शुरुआती कि इन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की है और उसी में दोनों को मार दिया गया है। तो यानी कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अटैक हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके बारे में यही है और ये बताया गया है कि उन दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। अब इन दोनों के पास कैसे हथियार पहुंचा, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिली है। जी, लेकिन ये जो घटना हुई है वो धूमनगंज जो थाना है उससे कितनी दूरी पर हुई है? ये करीब 5-7 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है कि ये जहाँ पर ले जाया जा रहा था मेडिकल के लिए, उस वक्त ये हुआ करीब 5-7 किलोमीटर की दूरी पुलिस स्टेशन से। जी, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये बताइए पंकज कि अभी तक तो ये कहा जा रहा था जंगलों में ले जाया जा रहा है अतीक को, वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पिस्टल बरामद हो रही है। उनके पास वेपन्स कहां से आ गए? पिस्टल होने की बात आप बता रहे हैं, कुछ तारों को जोड़ पा रहे हैं आप इस पर? देखिए, अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। शुरुआती जानकारी जो आई है उसके मुताबिक यही है कि मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। उससे पहले करीब 8 बजे इन दोनों को लाया गया था और उसी वक्त ऐसे कैसे पिस्टल इनके पास पहुंच गया। चूंकि इससे पहले भी खबर आई थी कि झांसी में इसी तरीके से जैसे असद का एनकाउंटर हुआ था कि वो इसको छुड़ाने के प्रयास कर रहा था। तो ये शुरुआती अभी जानकारी आई है। जैसे अधिकारियों से बात होगी, डिटेल पता चलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से अतीक और अशरफ जो कि पुलिस कस्टडी में थे, इनके पास पिस्टल आ गया। जो तस्वीरें आई हैं, जो इनका एनकाउंटर हुआ है, शॉट डेट हुआ है, उसमें इन दोनों के हाथ में पिस्तौल है और अशरफ दोनों के हाथ में दिख रहा है। आपके साथ में दोबारा लौटूंगी। इस वक्त विपिन चौबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल रही है? अतीक और अशरफ को गोली मारी गई है, कहा जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में ये गोली चली है। माफिया अतीक अहमद जो इस वक्त पुलिस रिमांड पर है, उसकी 17 तारीख को रिमांड खत्म हो रही थी। इस बीच लगातार उसको लेकर पुलिस उन जगहों पर जा रही थी जहां पर उसको संदेह था कि किसी भी तरह से घटना से जुड़े हुए हथियार मिल सकते हैं। ऐसे में मेडिकल चेकअप के लिए अतीक और अशरफ को ले जाया जा रहा था। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास गोली मारी गई है। हमारे साथ विपिन चौबे जुड़ गए हैं। विपिन, क्या है अभी की जानकारी? देखिए, फौरी तौर पर जो जानकारी मिल रही है पीछे उसके मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ को हथियारों की बरामदगी के लिए आज कई जगह पर रेड डाली गई। वहां पर शाम को ले जाया गया, उस दौरान हम लोग भी साथ थे। उसके बाद फिर थाने ले जाया गया और अब मेडिकल की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए ये खबर आ रही है कि मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। उसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया और उस हमले में दोनों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये एनकाउंटर था या उनके ऊपर किसी बदमाश ने हत्या की है। स्पॉट से महज कुछ मीटर की दूरी पर हमें और पहुंचते ही हम आपको तस्वीरें भी लाइव दिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। तमाम ऑफिशियल, सीएम हो, एसएसपी हो, कमिश्नर हो, एसीपीज हो, डीसीपीज हो, वो तमाम लोग मौके के लिए रवाना हो गए हैं। पूरे इलाके को छाननी में तब्दील करने के आदेश दे दिए गए। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर पीएससी तक मौके पर पहुंच रही है। हम लोग भी लगातार रास्ते में, जैसे ही खबर मिली तुरंत हम लोग वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त मेडिकल कॉलेज चौराहे के आसपास उनकी हत्या की फिलहाल खबर आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। 17 तारीख तक पुलिस के रिमांड में सीजन कोर्ट प्रयागराज से भेजा था और 2 दिन बाद ये रिमांड पूरी होने वाली थी। उससे पहले ही ये हत्या कहीं न कहीं जो कानून व्यवस्था उस पर भी सवालिया निशान खड़े करती है। लेकिन अभी जब तक तस्वीर साफ नहीं होगी ये एनकाउंटर है या फिर किसी बदमाश के द्वारा इन माफिया बिल्डर्स पर हमला है, ये जब तक तस्वीर साफ नहीं होती है तब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा। मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
और विपिन, आप मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन एक बार फिर से देखिए TV9 भारतवर्ष पर वो तस्वीरें सामने आ गई है जहां पर देखिए अभी बहुत सारी जानकारियां आ रही है, लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको तमाम जानकारियां बहुत ही क्लियर बता रहा है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई है अतीक पर और अशरफ पर, लेकिन अभी तक पुनीत शर्मा मेरे साथ जुड़ गया। पुनीत, क्या बड़ी खबर इस वक्त आप देंगे इस घटना से जुड़ी हुई? देखिए, अभी सूत्रों के हिसाब से बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सियासत में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, चूंकि पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी जवाब नहीं दे रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त हमलावरों की संख्या 3 थी। और अभी एक और इंफॉर्मेशन अपडेटेड होकर के आ रही है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि आरोपियों में से कुछ को पकड़ा भी गया है। मेडिकल कराने के लिए इनको मेडिकल कॉलेज प्रयागराज लेकर के जा रहे थे कि तभी घात लगा करके जो 3 असाइलेंट हैं, जो हमलावर थे, कातिल थे, उन्होंने गोलियां बरसाई और उसके बाद गोलियां अतीक और उसके भाई अशरफ को लगी, जिसके बाद मौके पर ही बताया जा रहा है इन दोनों की मौत हो गई है। और बेहद बड़ी खबर प्रयागराज के इतिहास में ये हुई है, उत्तर प्रदेश की सियासत के इतिहास में हुई है, क्योंकि पहले 13 तारीख को असद का एनकाउंटर होता है, बेटा जो कि अतीक का है, और उसके बाद आज अशरफ और अतीक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की सुरक्षा को लेकर के, साथ ही उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाहुबली माफिया अतीक अहमद था और उसका भाई अशरफ, कैसे उसको मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त उनकी हत्या की जाती है। आखिर ये कातिल कौन थे जिन लोगों ने पहले से घात लगा करके उसकी हत्या की है? सिक्योरिटी काफी ज्यादा की गई थी। ऐसे में जो 3 हमलावर, फिर कहना चाहूंगा, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये कातिल 3 थे और कुछ के पकड़े जाने की भी खबर आ रही है। हालांकि अपुष्ट खबर है, मैं आपको बता दूं, और ये भी बताया जा रहा है कि उनको थाने लेकर के जा रहे हैं। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, कैसे पहले ही अतीक अहमद ने ये पुनीत, आपको रोक रही हूँ। विपिन चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, इस वक्त आप कहां पर हैं और ये जो घटना हुई है इस वक्त प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास, ये बताइए कि अभी और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? क्योंकि अभी तक ये है खबर कि गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में मेडिकल के लिए जाते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त ये नंबर आप डायल करिए, ये नीचे वाला नंबर, और कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करिए। और हम लोग इस वक्त मेडिकल कॉलेज रोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रीति, बहुत ज्यादा गहमा गहमी है प्रयागराज में, और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि माफिया ब्रदर्स, जिनका 43 साल से आतंक था, उन ब्रदर्स की, दोनों की, अशरफ की और अतीक की, गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस वक्त बहुत ज्यादा हालात खराब है। आपको बताते चले, विनय, प्रीति, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। पीसीआर से कहिए दोबारा आपके साथ जुड़ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश कीजिए जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अभी तक TV9 भारतवर्ष के पास जो जानकारी आ रही है वो ये है कि 3 लोग थे, जो 3 अज्ञात हमलावर थे, वो घटनास्थल पर जब प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में अशरफ, अतीक अहमद के भाई और अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था, इसी दरमियान गोली मारी गई है। कौन थे ये हमलावर, इनका क्या कनेक्शन है, किस तरह की रंजिश थी, ये तमाम बातें अभी जांच का विषय है। लेकिन पंकज हमारे साथ जुड़ गया लाइव। पंकज, क्या अपडेट अभी इस पर? बहुत हैरान करने वाली बात है कि अतीक और अशरफ, ये दोनों जो कि पुलिस कस्टडी में थे और ये दोनों मार गिराए गए हैं। मैंने यूपी के सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार से। उन लोगों ने भी यही कहा कि अभी हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है कि आखिर कैसे क्या हुआ है, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं जिसमें अतीक अहमद और अशरफ दोनों मारे गए हैं, उन दोनों के हाथ में पिस्टल है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस कस्टडी में थे ये दोनों, इन दोनों के पास हथियार कैसे पहुंचा है? जो शुरुआती जानकारी आई है कि इन लोगों को मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था मेडिकल के लिए, और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि दोनों की मौत हो गई है, दोनों मारे गए हैं। पूरा विस्तृत ब्यौरा ये पता नहीं चला। आपसे कुछ देर पहले तक हम वहीं थे धूमनगंज में, जब इन दोनों के निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए गए, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया? ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ दोनों प्रयागराज में मारे जाते हैं, जिस बात की आशंका। जितेंद्र, अभी पंकज बता रहे हैं कि उनके हाथों में बंदूक भी मिली है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर पुलिस रिमांड पर कोई अपराधी है तो उसके हाथ में पिस्तौल कहां से आ जाती है? हमलावर किस तरह से उन्हें टारगेट करते हैं? ये बहुत सारे सवाल है जो इस पूरे मामले में उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी तफ्तीश होनी बाकी है, लेकिन जो हमलावर है पता चला कि उनकी संख्या तकरीबन 3 थी, जिनको पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है
लेकिन जिस तरीके से ये इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर पुलिस के ऊपर भी खड़ा करता है कि आखिरकार पुलिस कस्टडी के अंदर रिमांड पर जब आरोपियों को निशानदेही पर, उनकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए ले जाया जाता है, तो आखिरकार इस तरीके का हमला कैसे होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो हत्या हुई अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली है। जी, लेकिन ये तस्वीरें भी दिख रही है, ये तस्वीरें हम ब्लर करके दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को। अभी आपको बता दें, तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी खबर इस घटना में, वो तीनों आरोपी जो हमलावर हैं उन्हें गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। अतीक और अशरफ पर गोली मारने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और समझिए आप, इस वक्त ये जो तस्वीर आपको हम ब्लर करके दिखा रहे हैं, उससे पहले की फुटेज भी आ गई है जिसमें अतीक और अशरफ को पुलिस ले जाती हुई नजर आ रही है और अचानक से फायरिंग की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। अभी जानकारी ये मिल रही है कि अतीक और अशरफ के शव के पास पिस्तौल बरामद हुई है। आखिर ये पिस्तौल पुलिस कस्टडी में रहते हुए अतीक और अशरफ के पास कैसे पहुंची, ये अपने आप में सवाल है। विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या अपडेट अभी? देखिए प्रीति, क्षण क्षण के इंफॉर्मेशन आ रही है और हम बिल्कुल गोली की रफ्तार से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर यह हत्याकांड हुआ है। 3 हमलावर, यानी ये एनकाउंटर नहीं है, ये बात साफ हो गई है। ये एक हमला था और उस हमले में बदमाशों के द्वारा माफिया ब्रदर्स पर हमला किया गया और उस हमले में अतीक और अशरफ के मौत की खबर आ रही है। दोनों की स्पॉट डेथ हुई है। हालांकि एक शव को पुलिस इस वक्त मेडिकल कॉलेज ले गई है, जबकि दूसरा शव कॉलविन हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ। कॉलविन हॉस्पिटल में कल भी मेडिकल कराया गया था और आज भी कॉलविन हॉस्पिटल में ही मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया था। उसी दौरान ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल तीनों हमलावरों को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है। पुलिस के तमाम बड़े ऑफिशियल्स इस वक्त मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। और हम उसी दिशा में, देखिए ये जो गाड़ियां जा रही हैं, ये सिर्फ उसी दिशा में जा रही हैं जहां पर यह हत्याकांड हुआ और बहुत तेजी के साथ हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में। देखिए वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। मैं रोक रही हूँ विपिन आपको। देखिए तस्वीर जो देख रहे हैं, यही वो पिस्तौल है जिससे गोली दागी गई है माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। ये देखिए वो पिस्तौल बरामद हो गई है और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस की मौजूदगी में हमलावर वहां पहुंचते हैं और फायरिंग करते हैं। इस तरह के वीडियोस भी अभी थोड़ी देर में बहुत साफ है कि जब तमाम मीडिया जगत का लगातार निगाह इस पर बनी हुई है। पंकज हमारे साथ जुड़े। पंकज, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस कस्टडी में मेडिकल कराते हुए रास्ते में फायरिंग कर दी जाती है। बड़े सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, अगर कोई कैदी कस्टडी में है उस दरमियान। देखिए, शुरुआत में जो जानकारी आई थी उससे बात बिल्कुल अलग है। कल भी इसी अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया था। 3 हमलावर हैं, तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। तीनों ने कुछ नारे लगाए वहां पर, यानी कि ये लोग कल से ही लगातार रेकी कर रहे थे। उनको ये पता था कि कहां पर इनको ले जाया जा रहा, कोई इनका पीछा कर रहा था। 3 लड़के आए वहां पर मेडिकल जहां पर कराने के लिए ले जाया गया था, अतीक अहमद और अशरफ को। तीनों ने वहां नारे लगाए और फिर तीनों ने फायर झोंक दी और अतीक और अशरफ वहीं ढेर हो गए। शुरुआत में कुछ और जानकारी आ रही थी, अब जाकर चीज़ें स्पष्ट हुई हैं और इसीलिए सारा कन्फ्यूजन फैला हुआ था कि यूपी के सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी इस बात का पता नहीं था कि कैसे क्या इतनी बड़ी घटना हो गई। अब सोचिए कि अतीक और अशरफ दोनों पुलिस कस्टडी में और दोनों को प्रयागराज में जिनकी जान को खतरा था, आपने देखा था कि कोर्ट में भी किस तरीके से इन दोनों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। और अतीक अशरफ दोनों को जहां मेडिकल के लिए ले जाया गया था, दोनों को मार दिया है 3 नौजवानों ने मिलकर के। और इस तरीके से ये घटना हुई है पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद। और जाहिर है सवाल बहुत बड़े सवाल हैं और बड़ा अजीब सा कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। जैसे ही वो तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के पास आती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। पुलिस के कस्टडी में, पुलिस के घेरेबंदी में अशरफ और अतीक को ले जाया जा रहा है। अचानक से 3 हमलावर आते हैं। वो पहले तो अतीक की पगड़ी को हिलाते हैं, उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है और अचानक से फिर धाएं धाएं गोलियों की आवाज आती है और दोनों भाई ढेर हो जाते हैं। जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या लग रहा है, आखिर हुआ क्या होगा?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जैसे कि अभी पंकज जी भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो हत्यारे हैं उन्होंने पहले से रेकी की हुई थी। उनको पता था कि कितने बजे इनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, कितने बजे वापस लाया जाएगा, कौन सा रास्ता सबसे अटैक करने के लिए सही रहेगा। तो प्रॉपर रेकी की गई है इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले, और उसके बाद ही इस रेकी के बाद ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस कस्टडी के अंदर किस तरीके का हमला हो जाता है, और वो भी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के ऊपर, जिनको आपने देखा हो कितने बड़े लाव लश्कर के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और पूरा थ्रेट उनके ऊपर था। तो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस के ऊपर खड़े होते हैं, और वहीं ये भी साफ हो जाता है कि अगर रेकी की जा रही थी तो इस बात की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं लग पाई थी। तो कई सवाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब खड़े हो रहे हैं। जी को एक बात बता दूं, TV9 भारतवर्ष तमाम वो जानकारियां दे रहा है इस घटना से जुड़ी हुई जो इस वक्त ऑथेंटिक है। एक वीडियो इस वक्त हमारे पास आया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आखिर उस पूरे घटनाक्रम में देखिए मीडिया के माइक लगे हुए हैं अशरफ और अतीक को, और वो आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस आसपास है, और अचानक से 3 हमलावर आते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। इस वक्त मेरे साथ कैमरा पर्सन मोहन है जो क्लोज करके दिखाएंगे कि आखिर इस पूरे वीडियो में हुआ क्या था। देखिए, मैं एक बार फिर से चला के दिखाती हूँ क्या हुआ था। ये देखिए, मीडिया की मौजूदगी है और दोनों भाई आगे बढ़ रहे हैं, गन माइक्स लगे हुए हैं, पुलिस आसपास नजर आ रही है, और अचानक से हमलावर आते हैं जिनकी संख्या 3 बताई जा रही है। एक बार फिर से देखिए, ये वो अतीक अहमद जिसकी तूती बोलती थी एक वक्त में उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में, और कैसे आज अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला किया, उसके भाई पर हमला किया है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। एक बार फिर से आप गौर से इन वीडियोस को देखिए और समझिए कि ताबड़तोड़ गोली बरसाते हुए वो हमलावर वहां से फरार हो गए हैं, और जानकारी है कि इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त अतीक अहमद और साथ ही साथ उसके भाई को गोलियों से भून दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, मीडिया की मौजूदगी में यह घटनाक्रम अंजाम दिया गया है। बिल्कुल प्रीति, बहुत ही दुस्साहस किया गया है और बहुत दुस्साहसिक तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तब जब लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात हो, आधा दर्जन से ज्यादा मीडिया के कैमरे वहां पर मौजूद हो, और उस दौरान बदमाश आते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। देखिए, रूट की बात हो रही थी, प्लानिंग की बात हो रही थी, रेकी की बात हो रही थी। तो आपको बता दूं कि उन्हें हत्यारों को ये जानकारी तब लगी क्योंकि कल भी कॉल्विन में ही कॉल्विन मेडिकल कॉलेज में उनका मेडिकल कराने के लिए लाया गया था, और उन्हें पता था कि जब ये लोग थाने से बाहर निकलेंगे, जो नियम कहता है उसके मुताबिक थाने से बाहर निकलने के बाद और वापस थाने लाने से पहले इसका मेडिकल कराए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए आज वापस थाने लाया गया और उसके बाद दोबारा से मेडिकल कराने के लिए कॉल्विन में लाया गया। और देखिए, लेकिन विपिन, एक बात तो साफ हो रही है इस पूरे घटनाक्रम से, वो ये साफ हो रही है कि सुरक्षा में एक भारी चूक के तौर पर भी इस घटना को जरूर आने वाले वक्त में देखा जाएगा, क्योंकि अगर रिमांड पर कोई कैदी है और उसके लिए उसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, मीडिया की मौजूदगी है, इसका मतलब जो हमलावर है वो लगातार इस घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए थे, और उन्हें जहां सुरक्षा में चूक दिखी उसके बाद उन्होंने उस मौके का फायदा उठा लिया। विपिन, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल विनय इस वक्त उस लोकेशन पर मौजूद है जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। विनय, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए अभी क्या मंजर है वहां पर और क्या हुआ था, ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है? विनय जी, विनय फ्लैश कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, शायद विनय को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनय, जैसे ही आप हमसे कनेक्ट होते हैं हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। स्पॉट पर विपिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन,